हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे आज अपने वीडियो में ट्रैकर पे बात करूँगी। जो हम लोग को 22 सप्ताह का प्रोग्राम है जिस पे हम लोग को काम करना है, उसमें ट्रैकर भी हम लोग को फिट करना है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कई दोस्तों के कॉल भी आए कि कैसे करना है, तो मैं अपना सारा काम वाम छोड़ के इसी पे लग गई कि पहले इसको पूरा करती हूँ ताकि और लोगों को भी हेल्प मिले। फ्रेंड्स, ये ऐसे देखो तो बहुत ही कठिन लग रहा था कि कैसे करना होगा कैसे, लेकिन मैंने किया तो उतना कठिन नहीं है। जब करने लगो तो सब सही ही लगने लगता है। तो यहाँ पे हम ट्रैकर पे बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो 22 सप्ताह का निपुण लक्ष्य के तहत जो हम लोग कार्य कर रहे हैं, उसी में ट्रैकर है। और ट्रैकर देखिए, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि ट्रैकर कितने प्रकार के हैं। तो यहाँ पे ट्रैकर 4 प्रकार के हैं। वार्षिक ट्रैकर है, साप्ताहिक आकलन ट्रैकर और सावधिक आकलन ट्रैकर है। सावधिक आकलन ट्रैकर में भाषा और गणित पे आकलन करने के लिए आएगा, जो कि ये दोनों विषय पे, भाषा और गणित पे, हम लोग को 22 सप्ताह में से 2 सप्ताह 9वें सप्ताह और 18वें सप्ताह में करना है भाषा पे, और गणित में करना है 11 और 22वें सप्ताह पे। और चौथा है कार्य पुस्तिका ट्रैकर, और इसमें भी ये देखना है कि ये तीनों ऊपर के जो तीनों हैं, वार्षिक, साप्ताहिक आकलन और सावधिक, ये टीचर के द्वारा भरा जाएगा। और जो कार्य पुस्तिका ट्रैकर है, ये शिक्षक के मार्गदर्शन में बच्चे द्वारा भरा जाना है। तो ये अभी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको भी हम लोग लास्ट में कर ही लेंगे। मेन ऊपर का तीनों है। सबसे पहले हम लोग वार्षिक ट्रैकर पे बात करेंगे। तो ये है हमारा वार्षिक ट्रैकर। इसमें क्या करना है, आप ऐसे कॉलम बना लेंगे कुछ इस प्रकार से, सप्ताह 1, सप्ताह 2, सप्ताह 3 और सप्ताह 4 करके 22 सप्ताह तक का बनाइएगा। ये देखिए, कुछ इस प्रकार से मैंने बनाया हुआ है। 22 सप्ताह का बना लिया है। और भाषा गणित पे हम लोग को काम करना है, तो भाषा और 2 कॉलम बना लीजिएगा, भाषा गणित। और ये दोस्तों, चूंकि ये 22 सप्ताह का जो हमारा प्रोग्राम है 1 अगस्त से शुरू हुआ है, तो एक सप्ताह का हम लोग जैसे सप्ताह 1 में 1 तारीख से लेके 6 तारीख तक, तो ये 6 दिन का ये डे है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, वैसे ही गणित में भी है। तो इसमें सिर्फ इतना करना है फ्रेंड्स, कि जैसे कि हम पहले दिन पे जो भी कार्य पुस्तिका का कार्य आ रहा है, अगर हम क्लास में करा दिए हैं, तो अगर वो पहले दिन करा दिए हैं तो उस पे आप टिक कर दीजिए। गणित में करा दिए हैं तो टिक कर दीजिए। दूसरे दिन का काम हमने करा दिया है तो इस पे टिक कर दीजिए, ताकि ये हम लोग को ये पता चलता रहे कि हम लोग ने ये कार्य करा दिया है। ऐसे ही चूंकि ये सब बीत चुका है, हम लोग करा चुके हैं, बनाने में हम लोगों ने लेट किया है ये ट्रैकर, तो सब पे आप टिक कर सकते हैं। ऐसे ही सप्ताह 2 में भाषा गणित, ऐसे ही दूसरा सप्ताह 8/8/22 से लेके 13/8/22 तक चला है। इसमें भी सेम वैसे ही है, आप टिक करते जाएंगे, सेम ऐसे ही है। तो ये हमारा वार्षिक ट्रैकर है, जो हम लोग को ऐसे ही टिक करना है। और चूंकि भाषा में 9वें सप्ताह पे हम लोग को सावधिक आकलन करना है, तो 9वें सप्ताह में दोस्तों देखिए कुछ इस प्रकार से है। 9वें सप्ताह में 13 दिन का टाइम हम लोग को मिला है आकलन करने के लिए, जो कि 26/9/22 से चल के 18/10/22 तक चलेगा। तो ये 13 दिन का मैंने बनाया है। तो इस 13 दिन में बच्चों का आकलन करना है भाषा में। और अब आप लोग जानेंगे कि ये ऐसे क्यों बना है, इसमें क्यों नहीं, गणित में क्यों नहीं यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, डे 4। तो चूंकि गणित में 3 दिन तक हम लोग को अभ्यास कराना है, उसके बाद मैंने सीख लिया। उसके बाद साप्ताहिक आकलन, फिर साप्ताहिक पुनरावृत्ति है, इसलिए
इस 5वें सप्ताह से इस प्रकार से बनाया गया है। हिंदी में सेम वैसे ही रहेगा। और हिंदी में चूंकि 9वें और आई थिंक 18वें सप्ताह में हम लोग को सावधिक आकलन करना है, तो यहाँ भी हम 13 दिन का बनाएंगे। और गणित में हम लोग को 11वें सप्ताह में करना है आकलन, सावधिक आकलन। तो उसमें 10 दिन का है, तो ये 10 दिन का इसमें बनाएंगे। वार्षिक, बस ये दोस्तों समझना जरूरी है कि डेली का जो हम लोग को करते जाना है वो ट्रिक करते जाएंगे। ये हमारा वार्षिक ट्रैकर है। आई होप आप लोग समझ गए हैं, बहुत इजी वे में बता रहे हैं। मैं इसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से ले लीजिएगा। और आप चाहेंगे, अगर आपका इस तरीके से रजिस्टर बनाने का मन न हो, टाइम न हो, तो आप जो विभाग द्वारा पेज हैं उसको भी मैं पीडीएफ में अटैच कर दूंगी। आप वो भी निकलवा के उस पे भी ट्रिक कर सकते हैं। लेकिन चूंकि रजिस्टर में बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा भी लगता है। अब ये देखिए फ्रेंड्स, ये है साप्ताहिक आकलन। वार्षिक आकलन के बाद साप्ताहिक आकलन करना है हम लोग को। साप्ताहिक आकलन में डिकोडिंग और मौखिक भाषा पे बच्चों का आकलन करना है। तो इसमें बच्चों को 2 भाग में, समूह ए और समूह 2 में बांटना है। तो जो भी काम हम लोग बच्चों से डिकोडिंग में कार्यपत्रक से संबंधित कार्य है, जैसे कि आप मेरे लैपटॉप के स्क्रीन पे देख सकते हैं, 5वां सप्ताह, ये है 5वां सप्ताह। तो फ्रेंड्स, ये 5वें सप्ताह का है। चूंकि ये कार्यपत्रक 5वें सप्ताह से ही आया है, तो हम लोग जब इसको आकलन करेंगे तो 5वें वीक से करेंगे, एक फर्स्ट वीक से नहीं करेंगे। और चूंकि मेरा सारा प्रिंट आउट जो भी मैं निकाल के बच्चों से करवाती हूँ सभी स्कूल में है, इसलिए मैं आपको अपने लैपटॉप पे दिखा रही हूँ। तो ये देखिए, ये 5 नंबर का है, ये 5 नंबर का है, और आप इसको 4 नंबर दे सकते हो, 4 है तो पूरा 14 नंबर का हो गया। तो मान लीजिए कि बच्चों से पढ़वाइए, इसमें बच्चा 3 नंबर पा लिया, इसमें अगर 2 नंबर पाया, और यहां मान लीजिए इस वाले पे 2 सही किया तो 2 नंबर पाया, तो 9 नंबर हुए ना, सॉरी 3 2 5 2 7 नंबर। तो 14 में 7 नंबर पाया तो 50% नंबर पा गया है। तो उसको हम लोग समूह 2 में रखेंगे, क्योंकि उस 50% या उससे ज्यादा नंबर जो बच्चा पाएगा उसको समूह 2 में रखेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे आप लोग को दिखाती हूँ, कुछ इस प्रकार से मैंने बनाया है। ये पहले पेज आप लोग देख लीजिए, ऐसे बनेगा। क्रमांक है, बच्चों के नाम है, फिर सप्ताह है। क्योंकि ये कार्यपत्रक 5वें सप्ताह से आया, इसलिए मैंने 5वें सप्ताह से बनाया है। 1 से 4 सप्ताह तक नहीं आया था ये, कक्षा 1 के लिए। और कक्षा 2-3 का भी फ्रेंड्स बनाना है, तो 2-3 का शायद तीसरे वीक से ही आ गया था। तो आप जब 2-3 का बनाएंगे तो आप तीसरे वीक से भरिएगा, 3 4 5 ऐसे। अगर 1 का बनाना है तो 5वें से। ये डिकोडिंग का सिंबल है और ये मौखिक भाषा का सिंबल है। तो जैसे आफरीन है, तो आफरीन चूंकि मेरे क्लास की 1 की बच्ची है, तो पढ़ने में थोड़ी वीक है। तो आफरीन मान लीजिए कि आफरीन से मैंने ये सब कराया, तो पाई आफरीन से मैंने पढ़ाया, तो आफरीन ने पहले पे क वर्ण पे, चूंकि आफरीन क पहचानती है, तो क पे वो गोला लगाई। मान लीजिए 2 पे लगाई तो भूल गई कि कहाँ है, और र उसने नहीं पहचाना तो 2 नंबर उसमें, और नीचे का 2 क उसने लिखा और र नहीं लिखा, तो पूरे टोटल 4 नंबर। तो यहाँ आफरीन का हम 4 नंबर लिख देंगे।
तो चूंकि आफरीन जो है 50% से कम नंबर पाई है, 7 नंबर पे 50% हो रहा है, तो हम यहाँ उसके जो 4 नंबर पाई है उस पे गोला लगा देंगे। 50 मार्क्स सबका लिखना है दोस्तों। जितने जो भी मार्क्स बच्चे पाएंगे उनका टोटल मार्क्स लिखना है। जो 50% से कम होगा उस मार्क्स पे आपको गोला लगाना है। और मौखिक भाषा में आप बच्चों से कोई कहानी उनसे बताइए, सुनाइए, चाहे कविता सुनाइए और उससे संबंधित प्रश्न कीजिए, चाहे उस पे बच्चों से कई अपने विचार साझा करें। तो अगर बच्चे कर पाते हैं तो आप उस पे सही का ट्रिक करेंगे। अगर आफरीन नहीं कर पाई तो उस पे हम डैश का करेंगे। और सेकंड नंबर पे है दिलसाना। दिलसाना से मैं अगर ये पढ़वाती हूँ तो सब पहचान लेती है, सब पढ़ लेती है, किताब भी पढ़ती है। तो यहाँ पे दिलसाना पाई है 14 नंबर मान लीजिए, तो यहाँ उसको 14 नंबर दे दिए। और वो सबको समझती है तो वहां सही का ट्रिक करेंगे। ऐसे ही सारे बच्चों का करते जाएंगे, जो बच्चा जैसा है। मैंने आप लोग को ये समझाने के लिए ऐसा किया है, इसलिए मैं पेंसिल से लिख रही हूँ। मैंने आफरीन और दिलसाना का आकलन करते हुए वीडियो भी बनाया है, वो भी जाएगा, आप लोग उसको देख सकते हैं। ये आप लोग ऐसे सारे बच्चों का कर सकते हैं। वीक 5, वीक 6, वीक 7, 8, 9, 10, अभी 9वां सप्ताह चल रहा है, तो यहाँ तक हम लोग कर सकते हैं ऐसे ही सारे बच्चों का। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। और ये ऐसे ही मैंने 22 सप्ताह का प्लान बनाया। बाईस तक बनाया। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ये साप्ताहिक आकलन था। अब साप्ताहिक आकलन में दोस्तों मेरे यहाँ चूंकि 26 बच्चे हैं, ज्यादा बच्चे हैं तो कई पेज लग जा रहे हैं। गणित पे देखेंगे। यहाँ गणित पे क्या करना है फ्रेंड्स कि ये देखिए, गणित भी 5वें सप्ताह से आया है। इसको भी हम लोग नंबर में डिवाइड कर लेंगे। तो ये देखिए साप्ताहिक अभ्यास कुछ इस प्रकार से है। तो ये बच्चों से कराएंगे। तो अगर मैं आफरीन से कराती हूँ, यहाँ पे देखिए दोस्तों 4 प्रश्न हैं। चार है, तो मान लीजिए अगर हम सबको 2-2 नंबर का भी रखते हैं तो 4 है तो 8 नंबर का हो गया। ये मैं आफरीन चूंकि हिंदी में भी जरूर है लेकिन ये अच्छे से पहचान जाएगी। तो अगर आफरीन से हम कराते हैं तो आफरीन अगर सही कर रही है तो यहाँ पे दोस्तों ग्रेड देना है। यहाँ पे 50% से कम का सही उत्तर देने पे ए देंगे। देखिए यहाँ पे जस्ट उल्टा है। जो बच्चे 50% से कम प्रश्नों का उत्तर देते हैं उनको ए देना है, जो ज्यादा देते हैं उनको बी देना है। तो जैसे आफरीन है, मान लीजिए कि आफरीन नहीं दे पाती है तो उसको हम ए देंगे। दिलसाना दे पाती है तो उसको बी देंगे। लेकिन ये आफरीन भी कर लेगी, तो मैं यहाँ सिर्फ आपको समझाने के लिए ऐसे की हूँ, फिर मैं अच्छे से फिल करूंगी अपना रजिस्टर। जो बच्चा 50% से कम प्रश्नों के उत्तर देता है उनको हम ए देंगे, जो ज्यादा आंसर करता है तो उनको हम बी देंगे। 5वां सप्ताह, 6वां सप्ताह, 7वां, 8वां, ऐसे ही 22 सप्ताह तक है। तो हर सप्ताह का ऐसे ही साप्ताहिक आकलन हम लोग करके इसमें फिल करते जाएंगे। 22 सप्ताह तक का है। देखिए कुछ इस प्रकार से कॉलम इस प्रकार से बने हैं। आई होप आप लोग आसानी से समझ पा रहे होंगे। दोस्तों अगर मेरा काम आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को
सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। और कमेंट्स जरूर करिए, पसंद आए तो लाइक भी करिए। ये साप्ताहिक आकलन गणित का है। अब हम लोग आते हैं सावधिक आकलन पे। इसमें बच्चों का अंक दर्ज करना है। समूह 1 द्वारा, समूह 1 में वो बच्चे आएंगे जो 50% से कम है, और समूह 2 में वो बच्चे आएंगे जो 50% या ज्यादा हैं। फिर मौखिक भाषा के विकास में जो जिनका अच्छा है उस पे सही का टिक करेंगे, और जिसको नहीं है उस पे डैश का टिक करेंगे, और उस पे हम लोग ज्यादा काम करना है। जो बच्चे नहीं कर पा रहे हैं आकलन में नहीं सही कर पा रहे हैं, उन पे हम लोग को ज्यादा काम करना है। सबसे मेन है कि 2 पॉइंट, डिकोडिंग और मौखिक भाषा। तो यहाँ पे ये जानना है कि डिकोडिंग क्या है, मौखिक भाषा क्या है। तो कार्य पुस्तिका में सावधिक आकलन 9वें सप्ताह में चूंकि हम लोग को करना है, तो उसका प्रपत्र आया हुआ है, तो उस पे कार्य करेंगे और डिकोडिंग में भरना है यहाँ पे। और मौखिक भाषा में हम लोग किसी विषय पे अपने अनुभव को अपनी भाषा में 2-3 वाक्यों में बता पाना। किसी भी विषय पे बच्चों से कह देंगे अपने स्कूल के बारे में ही बताओ, अपने दोस्त के बारे में ही बताओ, कोई कहानी है अगर क्लास में आप कराएं तो उसके बारे में बताओ। अगर बच्चा कुछ भी बोलता है, किसी चित्र को देख के, बहुत ऐसे चित्र जो दीवार पे हम लोग के क्लासरूम में लगे हुए हैं, बच्चे देख के 1-2 वाक्य अपनी बात कह पा रहा है तो उससे भी हम लोग लगा सकते हैं अनुमान। जैसे आफरीन, इसका पेज मेरे पास एक होगा, ये देखिए दोस्तों, 9वें सप्ताह का सावधिक आकलन करने के लिए ये प्रपत्र आया हुआ है। पहले ही दिन का था, 9वें सप्ताह में था। इसी के द्वारा बच्चों का अलग अलग आकलन करना है। क्योंकि मैंने इस पे काम किया है आज आफरीन और दिलसाना के साथ, उसका भी अलग से वीडियो बनाया, आप देख सकते हैं मेरे चैनल शिक्षा नन्हे मुन्नों की यूट्यूब पे जाके, चाहे लिंक मैं शेयर भी कर दूंगी। तो यहाँ पे मैंने आफरीन को पढ़ाया था ये सब, तो आफरीन ने केवल 4 शब्द पढ़ पाए, 4 अक्षर पढ़ पाए, और ये नहीं पढ़ पाई आफरीन, और ये भी नहीं लिख पाई। तो ये 10 मार्क्स का था, ये 20 का, और ये भी मैंने 10 का ही रखा हुआ था, तो 40 मार्क्स। तो चूंकि आफरीन 4 नंबर ही पाई, तो मैंने यहाँ पे आफरीन के नाम के आगे डिकोडिंग में 4 नंबर देके गोला कर दिया कि आफरीन 50% से कम मार्क्स पाई है। वही दिलसाना पूरा पढ़ी है, ये पूरा पढ़ी है, बोलने पे ये पूरा लिखी है, आप देख सकते हैं। तो ये पूरे 100% मार्क्स पाई है, 40 नंबर। तो मैंने यहाँ पे 40 नंबर लिखा। और मौखिक भाषा दिलसाना चूंकि बहुत ज्यादा अच्छी है पढ़ने में, तो हर चीज का जवाब देती है। आफरीन अभी हर चीज में खुल के नहीं आती, बोलती है थोड़ा बहुत, ऐसे बातें बहुत करती है, लेकिन अभी थोड़ा सा उसको समझने में दिक्कत हो रहा है। और इसमें एक कॉलम में यहाँ पे ये टिप्पणी कि बच्चे अगर नहीं आकलन में नहीं पास हो रहे हैं तो क्या समस्या है, टिप्पणी में आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आफरीन के टिप्पणी में लिखा है अक्षर पहचान संबंधित समस्या है उसको, कि अक्षर पहचानने में उसको समस्या है। कोई अक्षर बहुत अच्छे से पहचानती है, कोई अक्षर नहीं पहचानती है, इसलिए उसने अपने आकलन पे खरा नहीं उतरी है। क्योंकि टिप्पणी में आप ये लिख सकते हैं। देख सकते हैं फ्रेंड्स, इस प्रकार से करना है, ऐसे कॉलम बना के। प्रिंट आउट भी मैं, जो विभाग द्वारा प्रिंट आया है, उसको भी मैं PDF डाल के डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगी। आप वहां से निकाल के उस पर भी आप कर सकते हैं, अगर आपको लिखना ना हो तो। वैसे आप रजिस्टर बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा है। वैसे ही गणित का है, तो गणित का चूंकि हम लोग को 11वें सप्ताह में करना है आकलन, 11वें सप्ताह में 10 दिन का है,
तो आई थिंक अलग अलग शायद 10 दिन का अलग अलग कार्यपत्रक आएगा। चाहे हो सकता है कि 10 दिन में करना हो, तो 11वें सप्ताह में पता चलेगा कैसे क्या करना है, लेकिन ऐसे ही बनेगा। क्रमांक, बच्चे का नाम, सप्ताह सेम ऐसे ही करना है। इसमें ग्रेड देना है, जिसका 50% से कम मार्क्स है वो A ग्रेड में आएगा, जो ज्यादा है वो B ग्रेड में। आई होप आपको मेरा ये काम अच्छा लगा हो। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने आपको 3 ट्रैकर के बारे में तो पूरा डिटेल बता दिया, और चौथा कार्य पुस्तिका ट्रैकर है, ये सेम ऐसे ही है। कल जो आप वार्षिक ट्रैकर देख रहे हैं ना, ऐसे ही है। उस पे बच्चों से टिक कराने को उन्होंने ये कर दिया, तो उसको भी मैं अगले वीडियो में लेके आऊंगी, ताकि आप उसको भी बना पाए। आप लिखोगे फ्रेंड्स तो कोई ज्यादा कठिन नहीं है, इजी ही है। मैं सारे आकलन चारों आकलन ट्रैकर का अलग से भी वीडियो बना के डाल दूंगी। अगर अलग से भी देखना होगा तो आप लोग देख सकते हैं। मैंने इसलिए एक साथ बनाया ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो। ऐसे अलग अलग डालने से ये होता है कौन सा पहले लिखना है, कौन सा बाद में लिखना है, इसलिए मैंने एक साथ डाला हुआ है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बाय बाय। और मेरे चैनल का नाम है शिक्षा नन्हे मुन्नों की।